अयोध्या राम मंदिर चोरी पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भावुक हो गए हैं। जी हां, इंडोनेशिया के जकार्ता में शुक्रवार को कहा, रावण तो ये भी हैं, बस रूप बदल गए हैं। रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र से लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भरोसा चोरी हुआ है। हमें खबरें मिली हैं कि एफआईआर हुई है, अभी और जांच है। पक्का है और भी लोग पकड़े जाएंगे। सच तो सच है, जिसको बुरा लगता है उससे लगे, ये कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि उसका परिवार नाश हो गया। चढ़ावा चोरी करने वाले सरकारी दंड तो पाएंगे ही, भगवान भी महादंड देंगे। जेल सूत्रों के अनुसार रामशंकर यादव उर्फ टिन्न समेत 8 आरोपियों की फैजाबाद जेल में पहली रात करवटें बदलती बीती हैं। इस कांड को लेकर के सभी आपस में चर्चा करते रहे, कहासुनी भी करते रहे। सोमवार को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। चोरी का मामला पहली बार देखिए 7 जून को सामने आया। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई। एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। 25 जून को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया है। शुक्रवार को ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। अयोध्या राम मंदिर चोरी पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भावुक हो गए। इंडोनेशिया की जकार्ता में शुक्रवार को कहा, रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए हैं। रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र से लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भरोसा चोरी हुआ है। हमें खबरें मिली है कि एफआईआर हुई है, अभी और भी जांच है, पक्का ये पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा, सच तो सच है, जिसको बुरा लगता है उसे लगे। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि उसका परिवार नाश हो गया। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई है। बताया ये भी जा रहा है कि सेवादारों को मंदिर में सालों से चल रहे गबन की जानकारी थी। इसमें बड़े लोगों के नाम होने के कारण वो कुछ बोल नहीं रहे थे। पिछले 2 सालों में टिन्नू का दबदबा बढ़ा तो मंदिर में काम करने वाले एकजुट को ये चुभने लगा। इस गुट में प्लानिंग बना करके उससे करीबी बढ़ाई, फिर उसी तथ्य पता करके इसकी जानकारी मीडिया तक पहुंचा दी गई। ऑडिट फर्म ने चंदे और फंड मैनेजमेंट को बेहतर करने, गहनों और कीमती सामान का स्टॉक रजिस्टर बनाए रखने, बैंक रिकॉर्ड का नियमित मिलान करने, आईटी डेटा सुरक्षा मजबूत करने, एचआर और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का सुझाव दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट की वेबसाइट पर न तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध है और न ही एसओपी की जानकारी दी गई है। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बनने के बाद नवंबर 2025 तक 4,575 करोड़ से ज्यादा नगद दान मिलने का दावा किया गया। इसके अलावा सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के रूप में भी बड़ा दान मिला है। तो इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के? आप कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।